भंगड़ा कर रहे हैं उनका पूरा ट्रूप। और हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि इतना रंगीन देश, इतने जोश वाला देश किस तरीके से चैंपियन बनेगा फिर से। मंच पर जो बैठे उनसे तारुफ कराने की बार बार जरूरत नहीं है। एंड्रू साइमंस है, हरभजन सिंह है और ये तमाम लोग जो पूरे उत्साह में है, इसलिए क्योंकि इन्हें भरोसा है कि इंडिया की जीत जरूर होनी है। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे हरभजन, लगातार हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं कि डेल स्टेन किस तरीके से इंडिया का तुरुप का इक्का कौन हो सकता है, डेल स्टेन का मुकाबला टीम इंडिया कैसे करेगी। आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं इस बात पर कि डेल स्टेन में अब वो बात नहीं है, लेकिन क्या वो आपके हिसाब से वो धार है जिसका टीम इंडिया को सामना करने में? देखिए, मेरे हिसाब से डेल स्टेन बहुत अच्छे बॉलर हैं, पर टेस्ट क्रिकेट में मैं उनको ज़्यादा बढ़िया रेट करूंगा, क्योंकि उनका अगर टेस्ट रिकॉर्ड में देखूं तो बहुत ही अच्छा है। वनडे रिकॉर्ड में उन्होंने इतने बार 5 विकेट नहीं लिए हैं या 3 विकेट नहीं लिए हैं जितनी बार उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में विकेट लिए हैं, क्योंकि नया बॉल जो है, रेड बॉल जो है वो ज़्यादा स्विंग होता है और जो वाइट बॉल है ज़्यादा स्विंग नहीं होता है। और आई होप कि मेलबर्न में ज़्यादा स्विंग ना हो और डेल स्टेन की जो वैसी धार ना दिखे जो टेस्ट क्रिकेट वाली धार है। अगर वो उस लय में बॉलिंग करेंगे जो टेस्ट वाली लय में, तो फिर वो मुश्किल हो सकते हैं हैंडल करना। पर मुझे लगता है जहाँ तक अगर पहले 5-6 ओवर फिर भी हमें उनको देख के खेलना चाहिए, डेल स्टेन को भी और मोने मोकल को भी। एक बार विकेट का आइडिया लग जाए, डेल स्टेन की स्विंग का आइडिया लग जाए, उसके बाद यू हैव ऑल द टाइम टू स्कोर दोज रन्स। एंड रोहित, शिखर, विराट, आई एम श्योर दे कैन ऑल हैंडल कर सकते हैं डेल स्टेन को। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके मन में एक ना एक सवाल जरूर है ना? मैं अपने सवाल छोड़कर आप ही से सवाल लेती हूँ, पहले बताइए। My question is to Simon sir. Sir, how much Hindi do you know? थोड़ा। अच्छा, यही सवाल मैं हरभजन से पूछती हूँ, कितनी हिंदी आती है उनको? थोड़ा। तो ड्रेसिंग रूम में जो कुछ आप लोग बोलते थे वो उनको समझ में आता था या आप लोग जानबूझकर ऐसा बोलते थे कि समझ में ना आए? No, he knows few words. I'm sure you know when he was with part of when he was part of us, you know, with Mumbai Indian, इनको हमने काफ़ी ऐसे शब्द सिखाए थे जो टीवी पे नहीं बोल सकते। Actually, I'm saying that we taught you few words which is not supposed to be said in the, I mean, in the open. नहीं, फिर ठीक है। So ठीक है। हाँ, ठीक है, नहीं बोलना है फिर। हाँ मैम, मैं क्वेश्चन हरभजन सर से पूछना चाहती हूँ कि आपने इतने सारे कैप्टनसी में खेला है, आपके अकॉर्डिंग अब तक का आपके लिए बेस्ट कैप्टन कौन रहा है जिसकी कैप्टनसी में खेल के सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट कैप्टन वो होता है जो टीम को लेके चले। और जब मैं टीम में शुरू में आया था, सौरव गांगुली ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की थी, क्योंकि तब वो दौर था जब टीम मैच फिक्सिंग के दौर से बाहर निकल के आई थी, नई टीम बनी थी, लोगों का विश्वास उठ गया था टीम से कि नहीं, इंडियन टीम अच्छी नहीं है। तो दादा ने टीम बनाई थी, दादा टीम को आगे लेके चले। तो आई हैव एंजॉयड प्लेइंग अंडर सौरव गांगुली। उसके बाद ऑफ कोर्स धोनी ने आके उसी लेगेसी को जो है वो कंटिन्यू किया है, बड़ा अच्छा से लीड किया है। और आई एम श्योर 2011 का वर्ल्ड कप, 2007 का वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं, उसकी कैप्टनसी में जीते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसने भी बहुत अच्छा किया है। आई हैव एंजॉयड प्लेइंग अंडर सौरव गांगुली, धोनी और ऑफ कोर्स अनिल कुंबले भी थे कप्तान। वो भी बड़े अच्छे कप्तान थे, हालांकि लंबे टाइम के लिए कप्तान नहीं थे, पर कप्तान वही होता है जो टीम को साथ लेके चले। और ये बड़ी अच्छी बात है, इंडियन टीम को ऐसे कप्तान मिले हैं जो हमेशा टीम को साथ लेके चले हैं। कुछ दूसरे खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए, एंड्रू, you've played with Rohit Sharma, with Deccan Chargers, and then eventually perhaps even with Mumbai Indians. How do you rate him here? He's the only player who has more than one double century to his name in one day. Yeah, when I first saw Rohit, I thought, you know, he was going to be something special. He's got time to hit the ball, hits the ball, you know, 360 degrees. He's got finesse, he's got power. So he's the complete cricketer, really, a complete batsman. And I was fortunate enough to play quite a bit with him at Deccan, and then a year at Mumbai, and watch him develop. And he's continued to do that, and he's become a really, really good cricketer. So he's my favourite Indian cricketer, Rohit. He's a good friend of mine, but he's my favourite player for that reason. He's entertaining to watch. Just Indian cricket or overall across nations? Yeah,
Yeah, I've got a real soft spot for him, watching him grow up. So, yeah, he's probably my favourite international cricketer, outside of Australia. And he's still got a lot of cricket ahead of him as well. So he's only going to get better, hopefully. And I hope he has a really good World Cup. ये बड़ी चीज है। रोहित शर्मा एंड्रू साइमंस के सबसे पसंदीदा क्रिकेटर इस दुनिया में, और उन्हें लगता है कि जिस तरह का ऑलराउंड खेल उनका है वो बहुत निर्णायक होने वाला है। इधर किसी के पास सवाल है, बताइए। मेरा सवाल हरभजन से है। भारत ने पाकिस्तान को तो हरा दिया, पर वो सब कॉन्टिनेंट टीम है। आगे मुकाबला होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से, जिन्हें तेज और उछाल भरी पिचों पर आदत है खेलने की, तो उन्हें कैसे हरा पाएंगे? मेरे ख्याल से हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। ओवरऑल हमें देखना नहीं चाहिए कि हम किस ऑपोजिशन के साथ खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स जो प्लान होते हैं अगेंस्ट एबी डिविलियर्स या मिलर्स, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली टीम जो है वो प्लान आउट करती है। बट जो पाकिस्तान की गेम में मुझे नज़र आया वो सबसे बड़ी चीज़ थी पॉजिटिव इंटेंट, बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी वाज रियली डिफरेंट, जो हमने पिछले 2 महीने में नहीं देखी थी। वो एनर्जी के साथ खेलेंगे तो आई एम श्योर विल बी एबल टू बीट साउथ अफ्रीका। वही मैं कहूँगा कि चाहे विकेट कैसी भी हो, दोनों टीमों के लिए समान है। और भारत भी वहाँ पे 2-3 महीने से है ऑस्ट्रेलिया में, उनको भी कंडीशंस का आइडिया है कैसी विकेटें हैं वहाँ पे, तो आई एम श्योर दे विल डू वेल। भले ही अभी तक हारे हैं, लेकिन कहते हैं ना, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, वो तो हुआ है। My question is for Simons. According to you, who is the most dangerous player in this series? सभी टीमों में से, Out of all the teams, across teams. Yes. I think probably the most influential player, if he plays to his potential, be de Villiers. He's destructive, but he can also play a long innings. He can finish a game and play a long innings as well, and he can hit balls that not many people can get to the boundary. You saw him play in Savage, ramping and sweeping, but he can also hit the ball back down the ground as well. So, very dynamic player and dangerous, very dangerous. Sir, Simon sir, you know a bit of Hindi, but I want to taste your bhangra. Can I dance with you, please? No, thank you, sir. पंगा। Please sir, one time. Please. बाजी बोलो यार। Tell him anything. Please sir. No. I know. पंगा लेना है उनकी साइज देखकर भी। Come on, बाजी. One time. This is a cricket show, not a dance show. Let's talk about cricket. नहीं. I have a very bad nahi. Do you think Bhangra is tough? Harbhajan does it whenever he used to take a wicket. He's I think taken you twice in the CB series. 2 बार CB series में आपने उनका विकेट लिया है। भांगड़ा Yes, किया था या नहीं? I got Andrew twice in that series. First final and second final. तो आपने भांगड़े को एक ऐसा डांस No, बना I दिया ना didn't do जिससे the उनको डर Bhangra. लगने लगा है। I didn't do the Bhangra then. I didn't do the Bhangra then. I just look. हरभजन, आप उनको एक आसान स्टेप भंगड़ा का जरूर सिखा सकते हैं, कोई ऐसा जो वो बैठे बैठे शायद कर ले। Shweta, this is actually a cricket show, not a dance show. आप तो ना कहिए। Okay, I can promise you, before Andrew goes back to Australia, you have got 1 month. I'll teach him few steps, and he'll do it before he go back to Australia. That I can't tell him. You guys can ask him. चलिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं, उसे कैसे हराना है। सवाल पूछिए जल्दी से। सर मैम मेरा सवाल दोनों से है कि हम सब के लिए तो विराट कोहली बड़े मैच के प्लेयर हैं, लेकिन क्या आप लोगों के लिए भी ऐसे हैं? क्या विराट कोहली बड़े मैच के प्लेयर आपके हिसाब से भी हैं? सबसे बिल्कुल हैं। विराट कोहली जब प्रेशर बढ़ता है तो वो सबसे बढ़िया प्लेयर बनता जाता है, और पिछला उसका रिकॉर्ड दर्शाता है कि जहाँ जहाँ प्रेशर आया उसने सबसे बेटर क्रिकेट खेली है अपनी। और आई थिंक इंडिया को अगर वर्ल्ड कप में आगे तक जाना है तो विराट कोहली का अच्छे फॉर्म में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि एंड्रू साइमंस ने अपनी तरफ से ये कहा है कि रोहित शर्मा उनके हिसाब से, बट हाउ डू यू रेट विराट कोहली इन द इंडियन साइड? Yeah, he's turned into an excellent player. Very consistent, match-winning player. Scores his runs at a very good rate. So if he bats a long innings, it enables India to build big totals. So yeah, he's a very impressive player and a player that India are going to need to play well to have success in this World Cup. बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंटली खेले। आखिरी सवाल एक पूछ लीजिए। मेरा सवाल भज्जी सर से है
सर क्या आपको लगता है कि इंडिया अपनी टीम में प्लेइंग 11 में चेंज करेगी साउथ अफ्रीका के? और करना चाहिए, ये भी एक सवाल है इसके साथ ही। मुझे पता नहीं मेलबर्न का विकेट कैसा रहेगा, बट अगर थोड़ा सा विकेट अगर जो बाउंस ज़्यादा होता है एडिलेड विकेट से मेलबर्न में, जहाँ तक मैं खेला हूँ वहाँ पे, और पेस भी थोड़ी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है रविंद्र जडेजा की जगह पे अगर स्टुअर्ट बिन्नी को खिलाया जाए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। बट ऑब्वियसली वहाँ महेंद्र सिंह धोनी है, डंकन फ्लेचर हैं, दे विल सी द विकेट्स एंड डिसाइड कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्ले में आएगा, तो उससे अच्छा बिन्नी को खिलाना चाहिए। बिन्नी विल बैट एट 7 एंड ही विल बॉल दोज लिटिल आउट स्विंगर्स एज वेल, सो आई एम श्योर वो एक जो चेंज हो सकती है। बाकी मेरे हिसाब से सेम टीम होनी चाहिए जो पिछले मैच में खेली थी। एंड्रू, हु आर योर फाइनल 4 फॉर दिस वर्ल्ड कप? I think Australia, South Africa, India, New Zealand. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और भारत, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर खिताब अपने हाथों में थामेंगे। अच्छा, एंड्रू साइमंस तो डांस करने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन हरभजन सिंह के साथ कौन डांस करना चाहता है?